उनको आएगी प्रॉब्लम हो ये दो मुंडे राती ये ड्यूटी पर होंगे जिले उसी फोन गया वो एट ए टाइम तू उल्ले बंद कराया फीडर ठीक है इन्हें उल्ले फीडर बंद कराया बत्ती बंद हुई मुड़ा आया मेरा तार गंढी है तो चली गया हूं चलती रही बंद हुई ना जियां इसी मैसेज दिता बंद हुई बाकी थोड़ा मेरी गल सुनो थोड़ा पहले मेरी गल सुनो तुसे कितना चिर होया इथे इस एरिया च मिगी होई मेरे कोल एडिशनल चार्ज है मेरे ए ना अच्छा कदे तुसे सद्या नहीं सदो जदों दे मीटर लगे ने जदों ड्रामा होआ हुन आपे कियां पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਕੰਨੇ ਮੀਟਰ ਕੰਨੇ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਇਧਰਾਂ वैसे उसले आखी उड़िया मैं बिजली डिपार्टमेंट का HS बन रिटायर हाँ मिगी सारा पता लेकिन जिसले बिजली आप सैट हो गई तो ठीक उन्हें करनी है इन्हें करनी नहीं ठीक करनी है वो मीटर का उरे करने कोई फर्क ही नहीं है लाइन पिछू खराब है लाइन खराब हुई ना फॉल्ट आया तार टूटी क्यों ओवरलोड होया ते तार टूटी गई ठीक है देखो ना किसी 4 करोड़ 5 करोड़ होनी मैं गल करता मैं गल बड़ा समान छड़िया ना मैं तुहानू ये आखना देखो मैं भी सरकारी मुलाजिम है साडे लीडर साहब आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह उधम नगर में इस समय मौजूद हैं जहां एक हंगामा हो रहा है क्योंकि लोगों का फ्रिज टीवी जितनी भी सामान है वो जल चुके हैं और अब जेई साहब यहां पे आए हैं। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर के चलते ये सब हुआ है। अब यहां पे विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। लाइव दृश्य आपको जेके चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर सारे लगाओ इस तरह नहीं होता काम ऑर्डर चलता कानून एक कह लगनी है सारे लगने बाकी जेड़ा एक कंडक्टर है ना ये भी दे केबल पानी वो चीज़ें बाकी जगह पे केबल पानी है इधर कोई और चो नहीं है सारे बंद करो मीटर सिर्फ इस एरिया च नहीं लगा दे मीटर में गल नहीं कर मीटर सारी जगह लगा दे ये गलत है ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕੁੰਡੀ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਜਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਹੈ ਨਾ ਸੰਜੇ ਉਸੇ मैं समझे भी आख्या मैं कहा सी कि इन्नी कुंडियां उतरियां अगले दिन फिर लगी एक बंदे कोल थोड़ा है बैठी रहने कनैक्शन नहीं उन बंदे आपू भी पाई लैंदे कुंडियां असें बड़ी बारी आखे हुन एरे विच की है सुनो ये जिले मीटर लगदे ना साडे कोल लिस्ट होनी है कि इन्ने लीगल कनैक्शन ने इन्ने इलीगल वो जेड़ा जाना ना वो सीधा FIR वो पूरे मैं इधर आंदे के दिखिए तारा दी हालत और ये टूटदी ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ हमारे ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸੋ ਕੋਨਾ ਪਾਈਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਇਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਹੋਣਾ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਭੈਣ ਚੋ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਚ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਰ ਨੇ ਖਾਲੀ प्राइवेट मीटर थोड़ा कि थोड़ी बत्ती प्राइवेट होगी पहले मेरी गल सुनो 10,000 नहीं शर्म भी नहीं है जो 2-2 लाख रुपए का लैंडमैन बर्बाद करदा क्या चक्कर है ओदा पहले मेरी गल सुनो एक मिनट जनाब एक कुंडी दा जेड़ा 20 कुंडी 1-2 मीटर लगदे ने 20 कुंडियां लगियां वो किथों लगियां जी सर ये कैसी बात ही कह रहे हैं कि मीटर भी आप लगा रहे हो और कुंडियां भी स्मॉल मेरी बात सुनो कुंडी है मैंने अपने लड़के से जिन्होंने उन्होंने टोटल पूरी डिटेल बनाई है जितने मीटर लगे थे ना जितने कनेक्शन थे वो नोट करके इलीगल सारे काटे थे हुआ कि अब यहाँ पे बेयर कंडक्टर है थोड़ी सी बदकिस्मती है वो भी हमने टेंडर कर दिया हुआ है जैसे यहाँ पे है ये कुंडियां दिख रही हो हमारे लड़के ने उतार के चले गए अब रात को पूरे दिन तो नहीं बैठेंगे कई बंदे खुद ही यहाँ लोकल इलेक्ट्रिशियन भी है जो कुंडी लगा देते हैं उसके हमें नाम हम पता कर रहे हैं वो सारी एक लिस्ट बनानी है हमने उनकी पूरा हमने प्रॉपर अब कल रात से इन लोगों के सामान जो है वो जल गया वो LED है फ्रिज है टीवी है वो जल चुका वो किसकी जिम्मेदारी सुनिए एक्सीडेंट होते हैं ना मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जानबूझ के किसी ने डंडा मार के तार तोड़ी है मेरे लड़के 2 ड्यूटी पे थे सुनो तार टूटी है न्यूट्रल एक होती है न्यूट्रल आप भी समझ सकते हैं ना थोड़ा बहुत वो न्यूट्रल ब्रेक हुई ओवरलोडिंग से वो न्यूट्रल गिर गई 4:30-5 बजे जैसे मेरे लड़के को फोन गया उसने उसी टाइम विदिन 5 मिनट्स पावर बंद करवा दी है ना और मेरा लड़का जो ड्यूटी पे था वो आया उसने कंडक्टर इन शॉर्ट बात चाहिए आपके पास भी समय नहीं है हमारे पास भी लोग भी धूप में परेशान हो रहे हैं जो इनका सामान जला है वो इन्हें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं आपको प्रोसीजर देखिए मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ हमारे भी एक हिरारकी होती है इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है एक एप्लीकेशन कंबाइंड एप्लीकेशन दें सबके साइन करवा के हमें बताएं क्या क्या है उसके बाद हमारी जो एक इंस्पेक्शन टीम है ना वो आएगी चेक करेगी कि क्या क्या डैमेज हुआ है उसका जो एज पर नॉर्म जो गवर्नमेंट पे करती होगी वो डेफिनेटली पे ऐसा प्रावधान है कि इनको उनके पैसे मिलेंगे या नहीं देखिए वो इंस्पेक्शन को आपको होगी कि तार जो है वो अर्थ की तार गिर गई या कुछ और गिर गई हमारे जो एक प्रोविजन है ना जो बिल है उसमें सारा है कि जो प्रोविजन में जो आप फॉल्ट बताते हैं वो उसमें कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक जो ये न्यूट्रल
ब्रेक कंडक्टर स्नैपिंग से होता है ना, वो उसका वैसा कुछ तो आप नहीं। इनको साफ कह दीजिए कि सामान के पैसे नहीं सामान नहीं, आप आश्वासन किस नहीं, आश्वासन नहीं, मैं एप्लीकेशन तो दीजिए ना, हमारी टीम आएगी देखेगी। आपने कहा, आप कह रहे हो कि कंडक्टर गिरने से जो है वो जल गया। हमारी इंस्पेक्शन विंग है ना, वो देखेंगे कि अगर कंडक्टर में स्नैप कुछ नहीं मिलना, कुछ मिलने वाला नहीं है, इन्हें कुछ नहीं देना। मीटर की प्रॉब्लम है, तार की कोई इशू नहीं है। इनको लग रहा है कि मीटर लगेंगे तो बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा, इनको लग रहा है मीटर लगेंगे बिल बहुत ज्यादा है, ये इनका मिसकंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये परेशान इसलिए कि इनके सामान जल चुके हैं। तो मैं आया हूँ ना, मैं देखता हूँ क्या वो लिस्ट बना के मैं अपने AWD सर आपने से कहा कंडक्टर गिरता तो सामान मिलेगा ही नहीं। वही देखने आया हूँ ना तभी कि क्या हुआ है क्या नहीं, पूरा मैंने इतना पता चल गया। न्यूट्रल ब्रेक हुई थी, इनकी एक न्यूट्रल ब्रेक जब होती है उसमें इन्हें मुआवजा मिलेगा या नहीं? मैं वही कह रहा हूँ, देखने तो दो क्या। अब ऐसे ये कह रहे हैं AC सड़ गया, वो चढ़ गया, पहले देख लेंगे ना, हम चेक करेंगे क्या सड़ा है। एक किन्ने दिन हुए तुझे मीटर लगाए दे, मीटर किन्ने दिन हुए लगाए दे? मीटर वही है 10-12 दिन चला। 10-12 दिन नहीं चले। सिंगल बत्ती, डबल बत्ती, सिंगल बत्ती पूरी रात 5-6 दिन हुए साढ़े। अली कनेक्शन ही नहीं किते, अली थोड़े स्टार्ट नहीं वाली खाली वो टंगा देना ते टंगा दे फिर कियां सड़ा दे? सड़ा देनी, वो तार टूटी, न्यूट्रल ब्रेक हुई, तार आप गरीब बंदे भरावा, हमारे सारे दिन भी चल रही है, लाइट कभी ज्यादा आ रही कभी कम हो रही है, इसको कोई है ही नहीं कुछ भी। देखो मेरे चल रहे हैं, मीटर तो चल रहे हैं, कौन कह रहा है मीटर नहीं चल रहा? मीटर तो बड़ा हंगामा उद्यम नगर डिगियाना में होता हुआ और बिजली विभाग के जेई यहाँ पे आए हैं। लोग जो हैं अपने सामान के लिए नहीं कह रहे, क्या कहेंगी? हम नहीं चाहते भाई इधर मीटर लगे, हाँ हमारे इधर मीटर नहीं लगने चाहिए। आपका क्या चला? हमारा कुछ नहीं चला। नहीं यहाँ पे किस किस का सामान जला है? सामान किस किस का जला है? मीटर नहीं लगने चाहिए और कुछ नहीं है प्रॉब्लम, मीटर की प्रॉब्लम है, वो मैं बताऊंगा। मीटर की समस्या है और कुछ नहीं है। स्मार्ट मीटर लग रहे थे इसलिए आगे भी बड़ी बार तारें टूटती थी, बड़ा कुछ होता है। इस बार मीटर लगे हैं उसके कारण परेशानी हो रही है। कल से मीटर तोड़ देने, लगने का फायदा बताओ। अच्छा कल मीटर तोड़ देने। कोई बात स्मार्ट मीटर लगने का फायदा बताओ। स्मार्ट मीटर का ये फायदा कि एक तो आपका जो बिलिंग होगा वो रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो मेरा कूलर सड़ा है, 2 पट्खे, कोई बात नहीं, एक कूलर, मेरा पंखा एलईडी सड़ी है, पंखा सड़ा है, एलईडी छोटी एलईडी तो नहीं खड़ी है। उन्हें जेई साहब आए थे किन्ने वो सुना देनी चाहिए साहब। जिस दिन लाइट ला देना मीटर स्माइल उस दिन नुकसान का नुकसान ऐसा लगना नहीं देने मीटर, बस बड़ी गल है। जेडे पहले मीटर लगे क्या वो बिजली नहीं दिंदे, पहले नहीं दिंदे, पहले वो बिल भरा दिया। पहली बार 20,000 बिल दिया मैंने, तो ये कहते कोई इस बार पिछला बिल क्लियर करो, आगे आपको बिल अच्छा आएगा, मगर डबल आता उससे। ये नहीं कि पिछला भी आया, उसका क्या है 200 यूनिट है, 50 यूनिट है, कम करेंगे, कम क्या होगा उल्टा बिल ज्यादा आता है। 2 कमरे मेरे 4 लाटू चलते हैं टोटल, तो बिल इनका आता है 1000 रुपये बिल आता है, कोई 800 होता है, कभी 900 होता है, कोई यूनिट का हिसाब नहीं इनका ना। रीडिंग देखते हैं, जब देखते हैं आपकी यूनिट एक्स्ट्रा आगे 200 चल रही है, वो कैसे चल रही है 4 बोलूंगे। तो देख सकते हैं यहाँ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, मीटर के बावजूद यहाँ पे कुंडियां जो हैं वो पड़ी हुई हैं। कोई सिस्टम होता यार, तो सिस्टम चेंज करते नहीं, यहाँ लग जा रहे। सर क्या कहेंगे जो हालात बने हैं? हालात तो बहुत ही बड़े सीरियस हैं जी, तो लोग तो परेशान हो रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं लेकिन स्मार्ट सिस्टम अभी तक इन्होंने डेवलप नहीं किया है। जब तक वो नहीं करेंगे स्मार्ट मीटर लगाने का फायदा कोई नहीं है। हम इनके अगेंस्ट नहीं है, स्मार्ट मीटर लगाएं लेकिन उसके साथ साथ केबल शेबल डालें, सारा सिस्टम इम्प्रूव करें। रोज की तारें नीचे गिरती हैं, कभी किसी गली में कभी किसी गली में कोई हादसा हो जाता है। पहले ये इम्प्रूवमेंट करें फिर स्मार्ट मीटर लगाएं, फिर इसका फायदा होगा। तो देख सकते हैं बिजली अधिकारी जो है वो यहाँ पे आए हैं। इनका कहना है कि अब यहाँ पे लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी, जिन जिन लोगों का सामान यहाँ पे जला है, और वो देखा जाएगा कि इन कारणों से यहाँ पे सामान जो है वो जला जाएगा। यही साहब आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, कुंडियों की शिकायतें बढ़ी हैं यहाँ पे, और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा केबलिंग यहाँ होती तो केबलिंग सुनिए क्या हुआ था, जो L&T ने काम किया था ना केबलिंग का, कुछ 5-6 स्टेशन ये कंजेस्टेड एरिया ना, यहाँ पे पोल टेढ़े हैं या कुछ है, उसके कारण वो डिले हो गया था वो टेंडर। हमने 2 बारी उनको मेल किया क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड है ना सिस्टम, तो उन्होंने कहा नए पोल भी लगेंगे, उसके लिए हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। उनको हमने कर दिया, लेकिन मेनवाइल हमारे चीफ साहब ने कहा है जहाँ जहाँ नहीं हुई है केबलिंग हम अपने स्टोर से इशू करेंगे केबल, और आप कर सकते हो। उसके लिए अब इस टाइम पे हम इसलिए अवॉइड कर रहे हैं, जब केबलिंग करेंगे यहाँ 8-8 घंटे लाइट बंद रहेगी। हमने सोचा था थोड़ा सा मौसम ठीक होता है कि सितंबर मिड वीक में जैसे थोड़ा लाइट का लोगों की राहत मिलेगी तो हम केबलिंग स्टार्ट कर देंगे। हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट दे दी हुई है,
हमें भी पता है मीटर लगाना, केबलिंग होगी तभी फायदा, अदरवाइज ये न्यूट्रल पे तो ये बेयर कंडक्टर पे तो लोग खुद ही कर लेते हैं सारा कुछ, है ना। अब वो चीज सर ने भी रिक्वेशन दे दी, हमारे AW सर ने, हमने भी दे दी है। अब वो हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि जैसे कल भी लाइट बंद रही 3-4 घंटे जस्ट बिकॉज की मीटरिंग हो रही है। जब अगर मैं आज ही केबलिंग कल स्टार्ट करता हूँ ना, 8-10 घंटे लगते हैं, इनकी पावर बंद रहती है। तो यहाँ पे और आपको आज यहाँ 20 लोग दिख रहे हैं, यहाँ 50 दिखेंगे, बोलेंगे ये टाइम गलत चुना आपने। अब हम सिर्फ वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा मौसम ठीक होगा, इनको तरह से इन्हें समझाएंगे? इनको अब मैं भी मुआयना कर लेता हूँ ना, देख लेता हूँ क्या क्या है, जो होगा मैं रिपोर्ट बना के अपने ऑफिसर को दूंगा। फिर जैसे वो आगे, देखिए मैं भी मेरा भी एक लेवल है ना, वो आगे उन्होंने भी कहा है, आश्वासन दिया है कि हम पूरी हेल्प करेंगे। मैं अभी देख लेता हूँ, मेरी टीम भी आ गई है, चेक कर लेता हूँ वो सारा मैं बना के रिपोर्ट में आगे फर्दर सेंड। देख सकते हैं बिजली विभाग की टीम जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब लोगों का जो सामान जला है उसका यहाँ पे जायजा लिया जाएगा। अब जिन लोगों का सामान जला है उनका जायजा लिया जा रहा है। खुश है? हाँ खुश है। अगर आपका सामान जला होगा तो पैसे आपको मिल हाँ मिलने चाहिए। हाँ कैसा एरिया के चढ़ आया हाँ मीटर नहीं लगन दे सारे अलग बिल अपडेट जो मंथली बिल आता है सानू उन्हें पता लगता है अपडेट की मंथली बिल आता है। रोज का कोई अपडेट होगी, सानू 1000 रुपये बिल आया, 1500 आया, तो कितने पूरे करना। हमारी दुकानें 3 2 दुकानें ना मीटर लगा हुआ है। बिल बताओ कितना आया? 1 महीने का 3000। हमारी दुकान बंद पड़ी है मोमो की, मगर बिल आया 3000, हमने इसको वापस कर दिया बिल। आप लोग जो बोलते हैं लोगों की नहीं, पूरी समाज बोलिए कि समाज आया, लोगों में पर्सनल हो गया। जैसे हम 4 लोग हो गए तो ये पर्सनल हो गया। अगर समाज आती है तो पूरी समाज में पूरी फैमिली आती है, एक नहीं 10 आती है। समाज पूरा क्या कह रहा है? समाज का जो मांग है वो आपको देना है। क्या मांग है समाज? मांग का लाइट का क्या मांग है? लाइट का जो प्रॉब्लम होता है, जो मीटर लग रही है, हाँ वो मीटर में क्या सरकार हमें बेनिफिट दे रहा है, क्या हमसे ले रहा है। पहले मीटर लगाया उन्होंने तो बहुत पैसा लिया, अब दूसरा मीटर लगेगा तो पता नहीं कितना लेगा। इसमें हम गरीब बंदा किनके पास जाऊं? सरकार के पास, और सरकार हमें जो है खजल कर रहा है। बोलिए इसके बारे में हम क्या कहूँ? आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? हमारा राय यही है, ये जो मीटर लगा रहे हैं नए, जो पुराने मीटर जो हम लोगों ने 3-3 हजार रुपया खर्च करके लगाए हुए हैं, वो क्यों लेके जा रहे हैं? उसका रीजन है कोई? जब हमने वो पैसा खर्च के लगाए हैं तो ये मीटर जो हमारे मीटर हैं ये क्यों ले जा रहे हैं? ये नहीं लेने चाहिए ना, या लेने चाहिए? बिल्कुल देख सकते हैं अपनी राय जो है ये रख रहे हैं। कई सवाल है जो बिजली विभाग को चाहिए कि इनसे बात करके उसका हल निकाले। फिलहाल आपको बता दूं उद्यम नगर डिगियाना में मौजूद थे, जहां लोगों का सामान जो है वो जला है। अब बिजली विभाग की टीम जो है वो यहाँ मौके पे पहुंची है और जायजा जो है वो यहाँ पे लिया जा रहा है। जितना भी नुकसान हुआ है उसकी एक लिस्ट बनेगी और लिस्ट बनने के बाद लोगों को जो है वो मुआवजा जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर फिलहाल हमारी एक कोशिश थी कि टीम यहाँ पे पहुंचे और लोगों के नुकसान का जो है वो जायजा ले। आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।